है दोस्तों, दुआ है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दुआ करता हूँ आप सब बढ़िया और ज़बरदस्त कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, आज मैं आपको 2 स्पेशल टॉपिक बताने जा रहा हूँ। एक कि आप सबको, सारे सब्सक्राइबर्स को और मेरे सारे दोस्तों को तहे दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट बहुत 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 शुक्रिया आप सबकी प्यार और सपोर्ट के लिए, जिसके वजह से मैंने मेरा पहला पड़ाव 100 सब्सक्राइबर्स पार किया और हमेशा आप लोगों को ऐसा ही प्यार और मोटिवेशन देता रहूँगा। दोस्तों, दूसरा खबर है कि आज से ये चैनल का नेम चेंज कर दिया जाएगा और चैनल का नेम होगा आज से वाओ, WOW, मतलब वेज ऑफ विजडम, जो हम सबको, आपको, मुझे और हम सबको सक्सेस की और सफलता की कुछ ऐसी पड़ाव तक लेके जाएगा जिससे हम सब पॉजिटिव रास्ते से कुछ बन के दिखा सकें। तो दुआ करता हूं दोस्तों कि इससे पहले जैसे आप सब ने मुझे सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि आज से ये चैनल का नाम होगा वाओ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर और बीरबल कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में बहुत ठंड हो रही थी। तो टॉपिक उन दोनों में ये था कि बीरबल अकबर राजा को ये कह रहे थे कि राजा, मुझे लगता है कि आजकल पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी अकबर राजा वहाँ पर जो एक छोटी सी नदी होती है वहाँ पे अपना उंगली डाल के देखते हैं और बहुत ही ठंड की वजह से उंगली निकाल देते हैं। फिर राजा ये बोलते हैं कि बीरबल, तुमने जो बात कहा कि पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर मुझे ये नहीं लगता कि पैसों के लिए सच्ची में लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्ज़ाम कर लेते हैं, एक छोटी सी परीक्षा कर लेते हैं। एक ऐसा अनाउंसमेंट करो कि ये जो नदी है, जो बहुत ही ठंड है इस ठंड के दिन में और इसका पानी भी बहुत ही ठंड लग रही है, अनाउंस करो कि कोई ऐसा आदमी जो पूरी रात भर इस पानी में डूबा रहे और सुबह आके मुझे मिले तो मैं उसे 1000 सोने की मोहर दूंगा। तो ये बात सुनकर बीरबल, ये जो बात थी अनाउंसमेंट, सारे शहर में सारे जगह पर फैला दी और बीरबल एक ऐसे आदमी को ढूंढने लगे कि जो आएगा और सारी रात पानी में, इस ठंड से पानी में रहेगा। तो ढूंढते ढूंढते कुछ दिनों बाद बीरबल को एक बूढ़े आदमी से भेंट होती है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही गरीब होता है और ये बात सुनने के बाद बूढ़ा आदमी पूरा राजी हो जाता है कि चलो पूरी रात मुझे अब इस पानी में रहना है और मैं रह के दिखाऊंगा। ये बात सुनने के बाद पूरी बात जो है बीरबल राजा अकबर को बताते हैं। बताने के बाद राजा अकबर क्या करते हैं, उस बूढ़े आदमी के साथ अपने 2 सैनिक को भेज देते हैं और वो बूढ़ा आदमी यहाँ तक पानी में डूबा हुआ पूरी रात रहता है और वो जो 2 सैन्य होते हैं वहाँ पर पहरा देते हैं सारी रात, कि ताकि बूढ़ा सारी रात वहाँ पर रहता या नहीं। जैसे ही सुबह होती है, बूढ़ा और वो 2 सैन्य जाके राजा अकबर को मिलते हैं और बोलते हैं कि सारी रात उसने पानी में गुजार दी। तो राजा अकबर उस बूढ़े आदमी को ये पूछते हैं, क्या सच्ची में तुमने इतनी ठंडी पानी में सारी रात गुजार दी तुमने? तो बूढ़ा आदमी बोला, जी राजा, मैंने सारी रात उस पानी में गुजारी है। तो अकबर ये पूछने लगे कि बताओ कैसे तुमने इतने ठंड के ज़माने में और पूरा ठंड पानी में सारी रात गुजार दी? तो उस बूढ़े आदमी ने यह कहा कि राजा देखिए, मैं जो पानी में था वहाँ से राजमहल का जो बत्ती था वो दिखाई दे रहा था और सारी रात मैंने उस बत्ती को देखते हुए अपनी रात गुजारी, ये सोचते हुए कि वो बत्ती जल रहा है वहाँ पर। तो राजा उस बूढ़े आदमी को ये बताने लगे, तो तुमने हमें धोखा दिया, तुमने पानी में ऐसे ही नहीं गुजार दी। जो राजमहल का बत्ती था वहाँ से जो तुम्हें हीट पहुँच रही थी, उस हीट से तुमने सारी रात गुजार दी, ना कि उस ठंड की वजह से। सो तुम्हें इसका इनाम नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद बूढ़ा आदमी कुछ उदास सा होने लगा और उदास होने के बाद ये सारी कहानी जाके बीरबल को बताने लगा। वो सारी कहानियाँ बताने लगे। बीरबल जैसे ही सब सुने, बीरबल ने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये बोलने के बाद अगले दिन दरबार में बीरबल नहीं पहुंचे। राजा ने ये देखकर बीरबल के पास मैसेज भेजा कि क्या हुआ, बीरबल आया नहीं है। और अपने सैनिकों के हाथ बीरबल ने ये मैसेज वापस राजा के पास भेजे कि मैं एक खिचड़ी पका रहा हूँ, जब तक ये खिचड़ी तैयार नहीं हो जाती मैं दरबार में आकर उपस्थित नहीं रहूँगा। ये बोलने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा इंतज़ार करने के बाद राजा अकबर ये सोचने लगे कि आखिर बीरबल क्या खिचड़ी पका रहे हैं जो 5 घंटे तक नहीं पक रही है।
फिर वो अपने सैन्यों के साथ बीरबल के घर में जाके पहुंचते हैं और देखते हैं बीरबल जी क्या कर रहे हैं। नीचे एक छोटी सी जगह पर कुछ लकड़ियां लेकर आग जला के वहाँ से 4-5 फीट ऊपर छोटे से टोकरी में कुछ खिचड़ी की चावल पका रहे हैं। ये सब देखकर सैन्य और राजा जोर जोर से हंसने लगे और बीरबल को ये पूछने लगे राजा अकबर ने कि बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि इतने छोटे से टोकरी में छोटी सी आग लगी हुई है और दूर या 4-5 फीट के ऊपर तुम जो हो वो खिचड़ी का चावल पका रहे हो, क्या तुम्हें लगता है ये चावल पकेगा? और अगर पकेगा तो कैसे पकेगा? इस बात पर बीरबल ये बताने लगे कि राजा अकबर उसी तरह से पकेगा जिस तरह से उस बूढ़े आदमी ने राजमहल का बत्ती देखकर सारी रात उसी गर्मी में गुजारी। और राजा अकबर को पूरी बात समझ में आ गई, उनकी जो गलती थी उन्हें समझ में आ गई और राजा ने फिर वही उसी वक्त उस बूढ़े आदमी को बुलाकर 1000 सोने की मोहर उपहार में दे दी। तो दुआ करता हूँ दोस्तों आप सबको ये कहानी पसंद आई और ज़िंदगी का मतलब भी समझ गए होंगे। कहने का ये मतलब था दोस्तों कि अगर हमें छोटी सी भी कुछ होप दिखाई देती है तो हम बड़े से बड़े मुश्किलों से भी सामना कर सकते हैं। पर हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मुश्किलों के ऊपर इतना कंसंट्रेट करते हैं कि हमें कुछ भी जो मुमकिनात है, कुछ भी होप जो है वो दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बहुत घनघोर अंधेरा छाया होता है, वहाँ पर हम लोगों की मोबाइल की छोटी सी रोशनी भी बहुत काम आती है। पर अगर चारों तरफ उजाला हो, हम लोग अक्सर उस मोबाइल की छोटी सी लाइट को इग्नोर ही कर देते हैं। तो दुआ करता हूँ दोस्तों हम सब ज़िंदगी के सही मायना समझें और पॉजिटिवनेस को समझें, अपने अंदर जो नेगेटिवनेस है उन सब को बाहर निकालें, फिर सक्सेस हम सब के सामने होगी। इसके साथ दोस्तों मैं आप सबसे फिर से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक शानदार सी जानदार सी कहानी के साथ। तब तक के लिए वाओ में अलविदा दोस्तों।